हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर से स्टडी मटेरियल सॉल्व किया है, एमटीपी सॉल्व किया है और आरटीपी सॉल्व किया है। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कब हुआ होगा? जब हम लोगों ने इसमें स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई ने इशू किया है उससे जब क्वेश्चंस बनाए होंगे तब हम लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड किया था। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास, आज का क्लास कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं है, आज तो प्रैक्टिस है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तो हम लोग कब करा चुके हैं, जब स्टडी मटेरियल को पढ़ाया है। तो अगर आपको इस चैप्टर में ऑलरेडी चीजें आती है तो वेरी गुड, आप पास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज पहले आपको मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 देखना चाहिए, पार्ट 1 पार्ट 2। उसमें हम लोगों ने डिटेल में सीखा है कि सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस किस तरह से बनाया जाता है और क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। चलिए शुरू करते हैं। पहले के दो सवाल जो ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी मटेरियल में सॉल्व किए हैं, वो दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। मई 2003 में जो क्वेश्चन आया है वो सेम डिक्टो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 ऑफ स्टडी मटेरियल है। वो हमारे स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। और नवंबर 2019 में जो क्वेश्चन आया है वो सेम टू सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्टडी मटेरियल है। बस डिफरेंस ये है कि सर पैसा अलग है, वरना बनाना सेम चीज है, सेम तरीका से। तो क्योंकि हम ऑलरेडी सॉल्व करा के रखे हुए हैं तो हम इस दोनों क्वेश्चन को पास्ट ईयर क्वेश्चंस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देख लो, आपका ये दोनों कवर हो जाएगा। बात ठीक। तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हम लोग वो ले रहे होंगे, इसको लिख लो। मई 2018 का क्वेश्चन, मिस्टर बद्री सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2017। दिसंबर 2, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 25% रुपीज 80,000। जो गुड्स है वो भेजे कितने रुपए का है? 80,000 का। और ये क्या है? कॉस्ट पे 25। कॉस्ट पे 25 तो सर सेल पे 20%। क्या ये हम लोग सीखे हैं? हाँ, ऑलरेडी जानते हैं कि सर कॉस्ट पे अगर 25% का प्रॉफिट है तो सेल के ऊपर वही प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा? 20% के बराबर। दिसंबर 10, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। तो सर 2 दिसंबर को बेचने का एंट्री, 10 दिसंबर को रिटर्न करने का एंट्री कर लेंगे। दिसंबर 17, रिसीव लेटर फ्रॉम कस्टमर फॉर अप्रूवल 35,000, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि सर 2 दिसंबर को जो एंट्री किए थे सेल करने का, उसका अप्रूवल हमको कब मिला है? 17 को। तो ऑलरेडी आप सेल का एंट्री कर चुके हैं, दोबारा क्यों करेंगे? तो वो एंट्री उसका नहीं होगा उस डेट का। दिसंबर 23, गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल। बोल रहा है 23 दिसंबर को गुड्स अप्रूवल के लिए वेट कर रहा है। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर गुड्स अगर अप्रूवल के लिए पेंडिंग रहेगा तो आप उससे 2 एंट्री करते हैं, एक सेल को कैंसिल करने का और दूसरा उसको स्टॉक में जोड़ने का। सब मिला के 4 एंट्री सिर्फ करना है हम लोगों को। तो चलिए सबसे पहले यहां एक बात लिख लें सर, इसमें कॉस्ट पे प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। तो इसका मतलब हुआ सर प्रॉफिट ऑन सेल 20%। हम बोले हाँ। चलो अब एंट्री करें, 2017 का एंट्री करना है। पहला दिसंबर 2 सेल करना है, बोलो सर ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का? 80,000 टू सेल्स 80,000। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। नेक्स्ट दिसंबर 10, गुड्स रिटर्न आ गया। क्या हम लोग सेल्स रिटर्न का एंट्री करने जानते हैं? जी। सेल्स रिटर्न डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कस्टमर से वापस ले लेंगे। 2
ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख लिए, अमाउंट है 35,000, बीइंग गुड्स रिटर्न। नेक्स्ट दिसंबर 17, नो एंट्री, क्यों? क्योंकि सर जो सामान हम सेल दिखा चुके हैं उसका अप्रूवल अब मिला है, तो क्या दोबारा सेल दिखाते? एक बार दिखा ही चुके हैं, दोबारा क्यों दिखाइएगा। नेक्स्ट दिसंबर 23 बोल रहा है गुड्स विथ कस्टमर अवेटिंग अप्रूवल 15,000, तो बोल रहा है बताइए क्या एंट्री करना है। हम लोग ठीक, चलो दिसंबर 31, 15,000 का गुड्स क्या है, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, क्या एंट्री करेंगे? सर सेल्स को कैंसिल कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितने का? 15,000, बीइंग सेल्स मेड ऑन अप्रूवल बेसिस इज कैंसल, आप उसको कैंसिल कर दीजिए। और अब क्या होगा सर, ये हम लोगों के स्टॉक में इंक्लूड हो जाएगा, तो इन्वेंट्री विथ कस्टमर, और हम लोग जानते हैं कि सर ये कॉस्ट पे होगा, ये तो सेल वैल्यू है 15,000, हम बोले हां, टू ट्रेडिंग अकाउंट बीइंग स्टॉक रिकॉर्डेड। ध्यान से, सर 15,000 का सेल कैंसिल किए, वो सामान मेरे पास, हम बोले हाँ, तो ये जो सेल है ये तो सेल प्राइस में, जबकि इन्वेंट्री तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो बताओ सेल को कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत सिंपल है सर, सेल वैल्यू कितना है, हम बोले 15,000, इसमें से क्या माइनस करना है? प्रॉफिट। सर प्रॉफिट है 25%, वो कॉस्ट पर है, ये तो सेल पर है, तो सर सेल पे है 20, तो निकाल लो 3,000। तो जो सामान स्टॉक में है सर वो मेरे लिए 12,000 का, अपने आप से हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, 12,000। तो ये था मई 2018 का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का होगा, लिखिए। चलिए नवंबर 2018 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर गणेश सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू फ्यू कस्टमर एंड इंक्लूडेड द सेम इन द सेल्स अकाउंट। मिस्टर गणेश क्या करते हैं, कुछ सेल्स करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, जिसको वो अपने सेल्स अकाउंट में दिखा देते हैं, मतलब सर सेल वाला एंट्री हो चुका है। ऑन 31 मार्च 2018 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 75,000। बोल रहा है 31 मार्च 2018 को ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 75,000, विच इंक्लूड 6,500 गुड्स सेंड्स ऑन अप्रूवल। इस 75 का जो ट्रेड रिसीवेबल है उसमें 6,500 अप्रूवल वाला है, मतलब बाकी का जो है वो एक्चुअल सेल सही है, और जो 6,500 है उस 75,000 में वो क्या है, अप्रूवल पे है। अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और इस 6,500 का अभी तक कोई भी इंटीमेशन हमको नहीं मिला है, तो सर आप सेल्स को कैंसिल कीजिएगा और अपने स्टॉक में जोड़ लीजिएगा। 2 एंट्री, हम बोले बिल्कुल ये 2 एंट्री करेंगे। These goods were sent out at 30% over and above cost price। बोल रहा है ये जो गुड्स है ये कॉस्ट पे 30% जोड़ने के बाद भेजा गया था, तो सर कॉस्ट पे प्रॉफिट का परसेंटेज है 30, तो सेल पे कितना निकालेंगे। अब लिखा है मिस्टर आदित्य ₹39 एंड मिस्टर विक्रम 2,600। जो 6,500 का गुड्स भेजे हैं वो 2 लोगों को भेजे, एक कौन है, आदित्य 3,900 का, और दूसरा आदमी कौन है, मिस्टर विक्रम 2,600 का। इसके तरफ से अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं मिला। अब आगे, मिस्टर आदित्य सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 25 अप्रैल 2018। मिस्टर आदित्य जो है 25 अप्रैल 2018 को
3900 का जो सामान उसको बेचे थे उसको अप्रूवल दिया है कि हाँ हम ये सामान खरीदेंगे। हम बोले ठीक। एंड मिस्टर विक्रम रिटर्न द गुड्स ऑन 15 अप्रैल, और मिस्टर विक्रम जो है वो 15 अप्रैल को सामान वापस कर दिया। डिमांड पढ़ो क्वेश्चन का। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2018, so also the entries to be made during the April 2018। बोल रहा है एंट्री कीजिए और अप्रैल में अगर कोई एंट्री होगा तो अप्रैल का भी एंट्री कर दीजिए। क्या अप्रैल में कोई एंट्री होगा? हम बोले हाँ सर। जो मिस्टर विक्रम गुड्स एक्सेप्टेंस दिया है उसका एंट्री करेंगे। कब दिया है वो? सर 25 अप्रैल को। तो 25 अप्रैल को एंट्री होगा सेल करने का। सर क्यों? हम लोग तो जब शुरू में बेचे होंगे तो मिस्टर विक्रम का सेल तो रिकॉर्ड हो गया होगा। हम बोले हाँ। फिर 31 मार्च को हम उस सेल को कैंसिल भी कर दिए, तो सेल तो कैंसिल हो चुका। क्योंकि सेल कैंसिल हो चुका है, जब विक्रम अप्रूवल देगा 25 अप्रैल को तो हम बोलेंगे सर दोबारा से सेल्स को रिकॉर्ड कीजिए 3900 रुपीज से। और जो 15 अप्रैल को रिटर्न का मिस्टर विक्रम रिटर्न किया है वो उसका एंट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर 31 मार्च को हम लोग जब सेल्स को कैंसिल किए तो मिस्टर विक्रम का भी सेल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो सेल्स तो कैंसिल कर ही चुके हैं, उससे बस सामान ले लेना है। एंट्री तो हम लोग 31 मार्च को ही कर चुके हैं रिटर्न करने का। बात समझ रहे हैं? एंट्री कितना होगा? 2 एंट्री होगा 31 मार्च को, एक सेल कैंसिल करने का, दूसरा इन्वेंट्री में इंक्लूड करने का, दूसरा 25 अप्रैल को। ये 3 एंट्री करना है। बैलेंस शीट कब का बनाना है? 31 मार्च 18 का। जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो 31 मार्च तक जो एंट्री हुआ है सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज 50,000। बोल रहा है 31 मार्च 2018 को 50,000 का इन्वेंट्री ऑलरेडी है। हम बोले चलो एंट्री करते हैं आराम से। एंट्री क्या चल रहा है? ईयर 2018, 31 मार्च। क्या एंट्री होगा? हम बोले सर सामान वापस, सेल्स अकाउंट को डेबिट कीजिए, सेल्स कैंसिल। कितने का? 6500। यही तो अप्रूवल पे है। 2 ट्रेड रिसीवेबल, आपका ट्रेड रिसीवेबल घट गया। बी सेल्स ऑन अप्रूवल कैंसिल, तो ये हम लोग कैंसिल कर देंगे। फिर क्या होगा? इन्वेंट्री में इंक्लूड करेंगे। एंट्री इन्वेंट्री विथ कस्टमर, डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या 65 लिखेंगे? नहीं, ये तो सेल वैल्यू है, इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे लिखाएगा। आओ बात करें, प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना बोला है? प्रॉफिट ऑन कॉस्ट सर 30%। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना? सर इसका तो आप बताएं नहीं। बिल्कुल बताए हैं, 30/100 + 30, कॉस्ट को नीचे लाके जोड़ दो तो सर 30/130। बोले हाँ यही है प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो सर सेल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6500 माइनस क्या कर देंगे इससे? प्रॉफिट। तो सर 6500 का प्रॉफिट कितना है? बोले 30/130, 0 0 कैंसिल, 1500। तो कॉस्ट निकल गया 5000। तो इन्वेंट्री का कॉस्ट है 5000। बी इन्वेंट्री रिकॉर्डेड। अब क्या होगा? हम बोले सर इस दोनों एंट्री का इफेक्ट बैलेंस शीट में लेना है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर अप्रैल में कोई एंट्री होगा तो वो भी कर देना। हम बोले हाँ सर 25 अप्रैल को होगा। 15 तारीख वाला क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 15 तारीख को जो विक्रम सामान हमको रिटर्न कर रहा है हम उस सामान को पहले ही कैंसिल कर चुके हैं। तो जब हमको सामान बेचने का एंट्री किए ही नहीं, क्योंकि कैंसिल हो चुका, तो वापस लेने का एंट्री क्यों कीजिएगा? लेकिन 25 वाला हमको सेल का एंट्री करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि जो सामान हम उसको बेचे थे आदित्य को, हम उस सामान को तो कैंसिल कर लिए 31 मार्च को, मतलब हम सेल्स दिखाएंगे। अब वो सामान बोल रहे हैं हम रख लेंगे, हम दोबारा सेल का एंट्री दिखलाएंगे। एंट्री ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने का 3900 बी गुड्स सोल्ड। अब ये गुड्स सोल्ड हो गया एक्चुअल। आओ बैलेंस शीट बनाएं। ट्रेड रिसीवेबल पहले से कितना है 75। हम बैलेंस शीट कब का बना रहे हैं 31 मार्च, तो एंट्री भी कब तक का देखना है सिर्फ 31 मार्च तक का। तो सर 75,000 का ट्रेड रिसीवेबल था, 31 मार्च को ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो गया तो माइनस कर दो। अप्रूवल कैंसिल, या कितना 6500। तो 75,000 इसको माइनस कर देंगे, 68,500। इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 50,000, इन्वेंट्री डेबिट हुआ है प्लस कर दो। अप्रूवल बेसिस पर बस आपको इतना ही काम करना था, और ये क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का था 5 मार्क्स का, इसका आपको 5 मार्क्स मिल जाता। जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग के बुक में ऑलरेडी है, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग ना बनाते पास्ट ईयर तो वो क्वेश्चन बनता नहीं, फिर भी बनता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंट फिगर के साथ, लेकिन है यही क्वेश्चन। लिखिए